भांजा और भांजियों को कुछ सौगातें भी दूंगा और उनसे मांगने भी आया हूं। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। आपको बता दें कि कश्मीरी पंडित को गोली मारी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको दे रहे हैं। चौधरी गुंड शोपियां का ये मामला है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित को गोली मारी गई। कश्मीरी पंडित को आपको बता दें कि गोली मारी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर चौधरी गुंड शोपियां का ये पूरा मामला है। एक तरफ आपको याद होगा कि पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले लोग अभी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने विरोध प्रदर्शन की जगह पर ही ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन किया था और एक बार फिर से कश्मीरी पंडित को गोली मारी गई है। कब का ये वाकया है, कितना वक्त गुजर चुका है? इरशाद मलिक हमारे साथ शोपियां से जुड़ रहे हैं। इरशाद, ये बताइएगा चौधरी गुंड शोपियां में ये मामला हुआ है, कश्मीरी पंडित जिसे गोली मारी गई है, इस हवाले से क्या कुछ जानकारी आपके पास ज्यादा निकल कर आ पाई है? सदा अभी भी हमारे सोर्स से खबर मिली है कि जो जरायत में ये खबर मिली है कि चौधरी गुंड नामी गांव में जो कि शोपियान से करीब 8-9 किलोमीटर दूर है, वहां पे जो कश्मीरी पंडित पूरन किशन नाम है उसका, उसके घर में जाके जो नामालूम बंदूक बरदार अंदर चले गए और उस पर गोलियां चलाई गई है। फिलहाल जो है पुलिस की तरफ से इस बात की तस्दीक नहीं हुई, लेकिन हमारे पास जो जराये से खबर है कि उसको अभी जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपियान रेफर किया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल जो है उसकी जो सेहत है वो मुस्तकिम बताई जा रही है। सना, तो हालत मुस्तहकम बताई जा रही है, गंभीर नहीं है ऐसा कहना है। कश्मीरी पंडित को जिन्हें गोली मारी गई है, घर में घुसकर उन्हें गोली मारी गई है। इरशाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर जानकारी के लिए। हालांकि पुलिस ने अभी इस तरह की कोई पुष्टि नहीं की है कि हालत कैसी है और नाम क्या है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इरशाद मलिक हमें बता रहे हैं। एक बार फिर से ये बताइएगा कि जिस कश्मीरी पंडित को गोली मारी गई है वो क्या इसी चौधरी गुंड शोपियां के ही निवासी हैं? और उनका नाम एक बार फिर से दोहराइएगा सईद इरशाद मलिक। देखिए सना, बिल्कुल ये चौधरी गुंड का रहने वाला है। इसकी जो रेजिडेंस है वो वहीं पे है, वो अपनी घर पे था, तो वहाँ पे जो है मिलिटेंट ये बताया जा रहा है कि पहले इस बात की तस्दीक नहीं हुई थी, तो लेकिन फिलहाल जो हमारे पास अब खबर आ रही है कि मिलिटेंट वहाँ पे उसके घर में जाके उसको गोली मार दी गई है। फिलहाल जो है वो जख्मी हालत में उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपियान पहुंचा गया, क्योंकि सना पिछले 5 महीनों के बाद अगर बात करेंगे तो ये तीसरा एक ऐसा इंसिडेंट है शोपियान में जो यहाँ पे जो है जो माइनर जो कम्युनिटी है उनको टारगेट बनाया गया है। जी, इससे पहले हमने देखा था कि बडगाम में राहुल भट्ट की हत्या की गई थी। उस वक्त रोष काफी देखने को मिला कश्मीरी पंडितों के अंदर, और यही वजह रही कि आज भी पीएम पैकेज के जो कर्मचारी हैं इरशाद, हम ये जानते हैं कि जम्मू में एक विरोध प्रदर्शन उनका जारी है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि एक बार फिर से आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया है। तो जो विरोध प्रदर्शन उस वक्त देखने को मिल रहा था उसमें कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से तेजी आएगी। इरशाद, देखिए सना, आपने राहुल भट्ट की बात की है। राहुल भट्ट के बाद जो है 3 इंसिडेंट जो हुए इस तरह के वो शोपियान जिला में, क्योंकि ये सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है, सिक्योरिटी के लिहाज से काफी हसास तरीन इलाका है, क्योंकि कई बार यहाँ पे जो है गवर्नमेंट की तरफ से इन जो पंडित फैमिली है उनको वहाँ पे सेफ्टी के लिए पुलिस भी रखा गया था, लेकिन कुछ ऐसे घर है जहाँ पे पुलिस का जो है गारत नहीं है। तो उस वजह से जो टारगेट, जो सॉफ्ट टारगेट जो मिलिटेंट का जो मतलब उनका मंशा होता है वो सॉफ्ट टारगेट किलिंग करने का होता है, क्योंकि अब यहाँ पे जो अपने घर में था ये, तो इसको वहाँ पे आसानी से इन्होंने गोलियां चला दी, तो फिर अभी जो है वो जख्मी है। तो सरकार की तरफ से ये कोशिश की गई थी कि शोपियान जिला में जितने भी पंडित फैमिलीज रहते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए वहाँ पे सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए, लेकिन यहाँ पे इसके घर में सिक्योरिटी थी या नहीं थी सना, अभी हमारे पास वो खबर नहीं है, लेकिन हम भी स्पॉट पे जा रहे हैं। ठीक है, आप स्पॉट पे पहुंचने की कोशिश करिए, लगातार हमारे साथ बने भी रहिए। इस बीच इस खबर को लेकर एक और अपडेट ये आई है, जिस शख्स पर, कश्मीरी पंडित पर गोली चलाई गई है उसका नाम भी हमें मालूम हो पाया है, जो ब्रेकिंग की शक्ल में आपको दिखा रहे हैं हम लोग। आतंकी ने जिन पर गोली चलाई कश्मीरी पंडित पर, उनका नाम है तारकनाथ, जो कि पूरन कृष्ण भट्ट के पुत्र हैं, निवासी चौधरी गुंड शोपियां पर कश्मीरी पंडित हैं, जो कि इन पे आतंकियों ने फायरिंग कर दी। उनकी आवाज पर पहुंचकर कहा जा रहा है कि लॉन था, लॉन में आतंकी चले गए। अभी कितनी तादाद थी, कितनी संख्या थी आतंकियों की, इस ताल्लुक से अभी ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इन्होंने पूरन कृष्ण भट्ट पुत्र तारकनाथ भट्ट को निशाना बनाया है अपना। और फिर उसके बाद आपको बता दें कि
कश्मीरी पंडित, घायल कश्मीरी पंडित को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है और कहा जा रहा है कि उनकी हालत खतरे से बाहर है। हमारे संवाददाता इरशाद मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये ऐसा नहीं है कि पहली मर्तबा ऐसा मामला सामने आया है। इससे पहले भी हमने देखा था कि बहुत बड़ी संख्या में राहुल भट्ट की हत्या के बाद और उसके बाद एक सिर्फ राहुल भट्ट की हत्या के वक्त ही कश्मीरी पंडितों पर इस तरह के मामले ख़त्म नहीं हुए, बल्कि ये मामले कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बढ़ते गए और अब एक बार फिर से कई महीनों के बाद कश्मीरी पंडित को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है। अब ये माना जा सकता है कि जो पीएम पैकेज के तहत काम कर रहे कर्मचारी हैं, कश्मीरी पंडित कर्मचारी हैं, उनमें और ज़्यादा रोष दिखाई देगा, क्योंकि जम्मू से हम आपको तस्वीरें दिखाते रहते हैं कि वहाँ पर धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। उनकी मांग है कि कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी में सुरक्षित नहीं है, इसीलिए उन्हें जम्मू ट्रांसफर किया जाए। तो क्या ये लगता है इरशाद, जो मांग कश्मीरी पंडित कर्मचारी करते हुए आए हैं, पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडित कर्मचारी, कि हमें जम्मू ट्रांसफर किया जाए, हमारे लिए घाटी जो है, वैली जो है सुरक्षित नहीं है, इस मांग में कहीं ना कहीं और तेजी आएगी? देखिए सना, कि आपने सही फरमाया है कि जैसे कि आपने पीएम पैकेज की बात की थी, तो पीएम पैकेज के तहत जो जितने भी मुलाजिम यहाँ पे लगे थे, तो वो कम से कम अगर हम डीसी ऑफिस शुपियान की बात करें, वहाँ पे करीब जो 20 बंदे जो कश्मीरी पंडित है उनको वहाँ पे एडजस्ट किया गया था। लेकिन राहुल भट्ट के मारे जाने के बाद इन्होंने वो वापस चले गए थे जम्मू। तो उसके बाद जो है कुछ लोग यहाँ पे ठहरे, जो यहाँ के रहने वाले थे, जो यहाँ के जो स्थानीय थे, वो इन्होंने यही प्रेफर रहने को मतलब अपनी तरजीह दे दी कि हम यहाँ अपने गाँव में रहे, जो बरसों से हम यहाँ पे रह रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे जो है सॉफ्ट टारगेट जो किलिंग है वो देखा जाता है, फिर उसके बाद इस तरह के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। क्योंकि पीएम पैकेज के तहत जो मुलाजिम वो लगातार तब से राहुल भट्ट के मारे जाने के बाद वो लगातार यहाँ पे जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें सुरक्षित अपने वाला यानी कि जम्मू हमें मुंतकिल किया जाएगा, ताकि हम अपने आप को सुरक्षित पाएंगे। लेकिन क्या ये जानकारी मिल पाई है इरशाद, ये बताएगा? क्योंकि जब हम पीएम पैकेज के कर्मचारियों की बात कर रहे हैं तो सवाल ये उठता है कि पूरन कृष्ण भट्ट, जिन्हें आतंकियों ने निशाना बनाए हैं, क्या ये पीएम पैकेज के तहत काम कर रहे थे या फिर किसी और कंपनी से एसोसिएट थे? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पाई है इरशाद? हमारे पास जो खबर है कि बिल्कुल ये जो अभी जो है कि लेकिन यहाँ पे सना यहाँ पे दुखित बात ये है कि अभी भी मेरे पास सोर्स से खबर मिली, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि वो जो हॉस्पिटल लिया गया था, हमारे पास ये खबर है जराए थे कि उसकी अब मौत हो चुकी है, जो कि एक दुखित खबर है। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर इस वक्त इरशाद मलिक हमें दे रहे हैं। कश्मीरी पंडित जिन्हें गोली मारी गई थी, सूत्र ये बता रहे हैं, उन्हें खबर मिली। इरशाद मलिक, क्या इसकी पुष्टि कर दी जाए या फिर अभी सूत्रों के हवाले से इस खबर को बताया जाए कि जिन्हें गोली का निशाना बनाया गया, जिन पर गोलियां चलाई गई आतंकियों की तरफ से, जिनका नाम कृष्ण भट्ट है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनकी मौत हो गई है। हालांकि पुलिस जराये की तरफ से इस खबर की अभी पुष्टि नहीं की है। ये खबर आपको बता दें कि इरशाद मलिक, जो कि हमारे संवाददाता हैं, शोपिया में इस वक्त मौजूद हैं और स्पॉट पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच ये खबर उनको मिलती है कि आतंकियों की तरफ से निशाना बनाए गए कश्मीरी पंडित की मौत हो गई है। सूत्र ऐसा बता रहे हैं, हालांकि पुलिस की तरफ से इस खबर की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, कश्मीरी पंडित को गोली मारी गई थी, जिनकी अब मौत हो गई है। इरशाद मलिक हमारे संवाददाता शोपियां से जुड़े हुए हैं। अपडेट के मुताबिक आपको बताते हुए चले कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित को गोली मारी गई और अब उनकी मौत हो चुकी है। जराए यानी सूत्रों की तरफ से ये बड़ी खबर मिलते हुए, पूरन कृष्ण भट्ट नामक कश्मीरी पंडित को गोली मारी गई थी, जो जख्मी हालत में घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराए गए थे, लेकिन अब उनकी मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित को आज गोली का निशाना बनाया आतंकियों ने और अब ये खबर आ रही है, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। इरशाद मलिक हमारे संवाददाता ग्राउंड पर पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं और उस पूरन कृष्ण भट्ट, जिन्हें निशाना बनाया गया है, उनके घर की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बीच उन्हें ये खबर मिलती है कि पूरन कृष्ण भट्ट जो हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के लिए, वो अब नहीं रहे, यानी उनकी मृत्यु हो गई है। तो बड़ी दुख भरी खबर आपको दे रहे हैं।
कश्मीरी पंडित को जिन्हें गोली मारी गई थी आतंकियों की तरफ से, आज उनके घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। चौधरी गुंड शोपियां का ये मामला है। कश्मीरी पंडित जिनका नाम पूरन कृष्ण भट्ट है, इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वो घायल अवस्था में रहे। पहले ये खबर आई थी कि गंभीर हालत नहीं है, लेकिन अब ये सूत्र बता रहे हैं कि कश्मीरी पंडित की मौत हो गई है। पूरन कृष्ण भट्ट जिन्हें आतंकियों ने निशाना बनाया, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित को गोली मारी गई और गोली मारने के बाद आपको बता दें कि घर वालों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि अब